पुखर वर्दी वड्ढे सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्रुतस्तव है। श्रुतस्तव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर श्रुत धर्म की बात की है, श्रुत धर्म को वंदन किया है, श्रुत धर्म की स्तुति की है, श्रुत धर्म को याद किया है, श्रुत धर्म की जिसके अंदर प्रधानता बताई है, ऐसा ये सूत्र है श्रुतस्तव, खर वर्दे वड्ढे सूत्र। कल हमने पहली गाथा देखी थी। भगवान महावीर स्वामी थे तब गौतम स्वामी भी थे, और ऐसे तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवंत, ये दोनों के बीच वाणी का सुनना और उस वाणी को, भगवान की वाणी को शब्दों की रचना देना, ये दोनों के बीच, तीर्थंकर और गणधर भगवान के बीच एक दो चीज होती है। भगवान वाणी सुनाते हैं और वही वाणी को गणधर भगवान सूत्र के माध्यम से उसकी रचना करते हैं। તમે બધા શાંત રહેજો। એક હા, દરવાજો બંધ કરો, કશું બોલવાનું નહીં કોઈ। હવે જા, ત્યાં જઈને બેસી જા, પપ્પા ક્લાસ લે છે। तो ऐसे श्रुत धर्म की शुरुआत हुई। भगवान वाणी के माध्यम से श्रुत धर्म की शुरुआत करते हैं, धम्मा ई गरे नमम सामी। और यही बात हमने नमुत्थुनम सूत्र के अंदर भी समझी है और सुनी है। नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आई गरानम तिथयरानम, आई गरानम, आदि करने वाले। किसकी आदि करने वाले? धर्म की आदि करने वाले। कौन सा धर्म? श्रुत धर्म। सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो श्रुत धर्म ही है, यानी श्रुत है, आगम है। शासन की स्थिरता इसी के माध्यम से है। आगम है इसलिए शासन है। जब तक आगम है तब तक शासन है। आगम का विच्छेद यानी श्रुत धर्म का विच्छेद यानी संपूर्ण शासन विच्छेद। धीरे 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 भगवान महावीर स्वामी के बाद श्रुत धर्म भूलाता गया। सब लोग धीरे धीरे भगवान महावीर स्वामी के पाठ परंपरा के बाद सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, यशोभद्रसुरी, स्वयंभवसुरी, संभूति मुनि और भद्रभाव स्वामी, और उनके बाद स्तुलिभद्र जी, ये सब चौथ पूर्व थे। भगवान महावीर स्वामी के बाद ये सब चौथ पूर्व थे। जम्बू स्वामी जो थे वो केवल्यानी थे, और सुधर्मा स्वामी वो भी केवल्यान होकर उनका भी निर्वाण हुआ। लेकिन प्रभव स्वामी के बाद स्तुलिभद्र जी के पाठ परंपरा तक ये श्रुत धर्म ऐसा ही चला रहा। चौथ पूर्व का ज्ञान वहां तक था। प्रणाम साहेब, बोलो। हाँ, તમને તો બેસવાનું તો આવશે ને, હમણાં 15 મિનિટમાં ઉપડશે બરાબર। 4:30 વાગે ઉપડી જશે। બસ બેસી ગયો। હા બસ વાંધો નહીં, હમણાં મેહુલને ફોન કરીને કહી દઉં છું કે બરાબર। મેહુલનો ફોન આવ્યો હમણાં કે બેસી ગયા છે। ઓકે, સારું। બોલો, હેમાંગીની બેન છે ને, અહીંયા આવ્યા હતા પેલા સીએ હા હા આનંદભાઈ ધામી લઈને આવ્યા હતા। હા હા એમના હસબન્ડ હમણાં આવ્યા હતા। હા હા ઓકે હા બસ કઈ નહીં, બસ મળ્યું, એમને જોયું અહીંયા અને પછી ગયા। સારું સારું।
જો બેઝિક છે ને એ હા તો એ બહાર નીકળી જશે એક સેકન્ડ ઉભા રહેશે બરોબર એ હા સારું. छठी पाठ परंपरा तक श्रुत धर्म संपूर्ण था, ऐसा भी हम कह सकते हैं. श्रुत धर्म ये संपूर्ण था. इसके बाद धीरे धीरे श्रुत धर्म भुलाता गया. वज्र स्वामी अंतिम 10 पूर्वी थे और उसके बाद भी बहुत सारा श्रुत धीरे धीरे श्रुत भुलाता गया था. लोग भूलने लगे, स्मरण शक्ति थोड़ी कम होने लगी और ऐसे ही श्रुत धर्म धीरे धीरे कम होने लगा था. इसके बाद एक बार सभी आचार्य भगवान और विद्वान ऐसे उस समय के युग प्रधान ऐसे आचार्य सब इकट्ठा हुए और जितना भी श्रुत याद था ये सब याद करने लगे. तो ऐसे श्रुत धर्म की पहली वाचना हुई थी. एक मिनट. शायद वज्र स्वामी थे तब 10 पूर्व थे और उसके बाद और एक बार इस श्रुत की रक्षा के लिए पुरुषार्थ किया गया मथुरा में और श्रुत वाचना हुई और जितने भी सारे ग्रंथ थे ये सब कुछ याद करने लगे. उस समय भी लिखना नहीं था, जिसको जितना याद था वो सब बोल जाते थे, एक दूसरे को कह देते थे. मथुरा में ऐसा ही हुआ. पहली वाचना सबके सामने सबके साथ श्रुत वाचना हुई वज्र स्वामी के समय में और उसके बाद मथुरा में हुई और उसके बाद अंतिम वाचना श्रुत वाचना वल्लभीपुर तीर्थ में हुई. ये वल्लभीपुर तीर्थ यानी चौथे आर्य का शत्रुंजय महातीर्थ का तलेटी स्थान है जो आज भी है. हम आज वहां जाते हैं, फागन फेरी आदि करते हैं, तो वहां पे आज भी पुरानी बहुत पुरानी 2500 साल 3000 साल पहले की तलेटी आज भी विराजमान है. आप जाओगे तो अवश्य दर्शन करना. आज हमारी तलेटी शत्रुंजय गिरिराज में ही है, समोसन तीर्थ के मंदिर के देरासर के बाजू में. बाबू का देरासर है उसके नीचे. लेकिन पहले तलेटी वहां थी और वहां पे सब 500 आचार्य
इकट्ठा हुए थे और श्रुत धर्म की वाचना हुई थी, और वहां से ही क्षमा श्रमण और देवर्ति गणि, और वहां से ही श्रुत धर्म एक उसकी इसका आयुष्य बढ़े, ये स्थिर रहे, भूल न जाए, इसलिए श्रुत धर्म के जो शब्द है उसको लिखा गया। ऐसा कहते हैं कि महावीर स्वामी का निर्वाण होने के बाद 980 मतांतर से 990 या 93 भी है, इसके इतने साल होने के बाद ग्रंथ वाचना हुई और एक कल्पसूत्र आदि ग्रंथों की रचना हुई शब्दों में। पहले भी थी लेकिन वो लिखा हुआ नहीं था। जो आज हमको लिखा हुआ मिलता है, बड़े बड़े ग्रंथ मिलते हैं, और वहां से ही शुरुआत हुई लिखने में। 500 आचार्य इकट्ठा हुए और उस समय कितने आगम किसको कितने याद आ गए। भगवान महावीर स्वामी थे तब 100 आगम थे, कितने पूरे 100। इसलिए तो कहते हैं 100 आगम सुनता छेदी जे गति 4। 100 आगम सुनता छेदी जे गति 4। तब उस समय 100 आगम थे, लेकिन देवर्ति गणि महाराज साहब, क्षमा श्रमण महाराज साहब, उनके सानिध्य में वल्लभीपुर में उस समय 84 आगम 84 आगम तैयार हुए। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए, और ठंडी के दिनों में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ को अग्नि में डाल के भस्म कर दिए। 84 आगम थे, आज 45 हो गए। आज 45 है हमारे पास। इसका भी ज्ञान बहुत है हमारे लिए। ऐसी वज्र स्वामी के समय में, शायद कालकसूरी के समय में मथुरा में, और बाद में देवर्ति गणि के समय में, आज से बहुत सालों पहले वल्लभीपुर तीर्थ में 500 साल, शायद इससे भी ज्यादा है, 1500 1500 साल हुए। देवर्ति गणि महाराज साहब के सानिध्य में, क्षमा श्रमण विजय जी महाराज साहब के सानिध्य में एक महान श्रुत रक्षा का कार्य हुआ, और हमारे शासन में ऐसे महान श्रुतधर्मी हुए परंपरा में, जैसे आर्य लक्षित सूरी है, हेमचंद्राचार्य सूरी है, हरिभद्र सूरी है, उपाध्याय जी यशो विजय महाराज साहब है। ये सब महान 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 शासन प्रभावक हुए। तो पुखर वरदी बड्डे सूत्र के अंदर इसी श्रुत धर्म की बात की है। कल हमने ये देखा था कि अर्ध पुष्करावत द्वीप में दोनों महाविद्य क्षेत्र, दोनों ऐरावत क्षेत्र और दोनों भरत क्षेत्र, कितने क्षेत्र हुए टोटल? पुखर वरदे उड्डे यानी अर्ध पुष्करावत द्वीप में कितने क्षेत्र हुए? बोलो। कितने हुए? दो भरत, 2 महाविद्य क्षेत्र और 2 ऐरावत। कितने? 6 क्षेत्र। हाँ, 6। 6। हाँ? तो अर्ध पुष्करावत द्वीप में 6, के खंड में भी 6, और जम्बू द्वीप में 3। 6 + 6 + 3 कितने हुए? 15। 15 कर्म भूमि में, यानी भरत क्षेत्र कितने हुए? तो 5। ऐरावत क्षेत्र कितने हुए? तो 5। महाविद्य क्षेत्र कितने हुए? वो भी 5। तो 5 + 5 + 5 15 कर्म भूमि के अंदर श्रुत धर्म की आदि करने वाले, यहां पे तीर्थंकर को भी नमस्कार किया है, क्योंकि ये आगम यानी सच्चा ज्ञान, इसकी शुरुआत
भगवान महावीर स्वामी यानी तीर्थंकर भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है। और एक संपूर्ण भगवान की वाणी जो नव तत्व के स्वरूप में है, छह द्रव्य के स्वरूप में है, अनेकांतवाद स्याद्वाद दर्शन के स्वरूप में है, नित्य अनित्य सत्य असत्य के जो स्वरूप में है, ऐसे असत्य नहीं है, सत्य शरीर, ऐसे शुद्ध धर्म की इसमें गणधर भगवान भी आए, क्योंकि गणधर भगवान ने भगवान की वाणी को शब्दों में, प्राकृत शब्दों में कन्वर्ट किया है। यानी सबसे पहला उपकार हमारे ऊपर भगवान तीर्थंकर का है, दूसरा गणधर भगवंतों का है। उन्होंने सूत्रों की रचना की, वो सूत्रों की रचना आज तक हमारे पास है, 2 प्रतिक्रम के सूत्र के माध्यम से है, दशवैकालिक सूत्र, कल्प सूत्र आदि के माध्यम से हमारे पास आज तक पहुंचा हुआ है, हमारे पास आज भी है। ये महापुरुषों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ये श्रुत धर्म उन्होंने रखा और हमारे तक पहुंचाया है। तो भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र के क्षेत्र में धर्म की आदि, श्रुत धर्म की आदि करने वाले को मेरा नमस्कार। मुख्य 2 स्वरूप हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक तीर्थंकर भगवान और एक गणधर भगवान। भगवान की वाणी और गणधर भगवान के सूत्र। तीर्थंकर की वाणी और गणधर भगवान के सूत्र। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ने ही वाणी सुनाई और उनके बाद तुरंत गणधर भगवान ने सूत्रों की रचना भी की अंतर्मुख में ही। तो ऐसे धर्म की आदि करने वाले को मेरा नमस्कार, शुद्ध धर्म की आदि करने वाले को नमस्कार। आगे बहुत ही गंभीर बात गणधर भगवान खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये भी सूत्र गणधर भगवान रचित ही है। तमो तिमिरा पड़ल विद्धम सणस सूर गण नरिंद मह्यस सीमा धरस वंदे। ये ज्ञान का प्रभाव कैसा है, इसकी बात यहाँ पे उन्होंने बताई। तम तिमिरम, तम यानी अंधकार, तिमिर यानी भी अंधकार, दोनों शब्द का अंधकार, तो भी यहाँ हमको अलग अलग लेना है।